Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today's lecture is sensation हवास, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हवास की नेचर क्या है। हवास जो हैं जैसे कि हम अपनी बैरूनी दुनिया से मालूमात हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हमारी सेंसेशन यानी हवास का है। हवास जो है ये एक बहुत सादा सा अमल है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंसान के जिस्म में हमारा जो हर एक उज़ू है, पार्ट है, ये इसके किनारे पे कह सकते हैं हम कि इसके बिल्कुल बैरूनी किनारे के ऊपर एक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम आह्ज़ात या रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स की जो इंफॉर्मेशन आती है, जो कि एक वाइब्रेशन की सूरत में होती है, ये इसी वाइब्रेशन के साथ हमारी बॉडी के अंदर मैसेज दिखाते हैं। वो मैसेज कैसे आता है, जो कि आप नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, कि ये मैसेज जो है बड़की एक कीमियाई लहरों की सूरत में आता है, यानी इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होती है उसकी सूरत में ये मैसेज आता है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से वापस आता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्शन देते हैं। इसी रिएक्शन की वजह से जो है फिर हम आगे से जो भी रिस्पांस हम जो भी अदा करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा या तो वो हेल्पफुल होगा या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो हवास जो हैं ये एक इंसान की, बल्कि हर इंसान के एक जो बॉडीज या जो भी हम वर्क कर रहे हैं अपने माहौल के मुताबिक, जो भी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, इसके ज़रिए से हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए हवास जो हैं उसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हवास यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। हवास या करेक्टरिस्टिक को हम हसूसियात भी कह सकते हैं, कि हम इंसान की जो सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्या क्या खसूसियात हैं, जिसमें आपने पढ़ना है महसूस महिजात, स्पेसिफिक स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस या महिज का लफ्ज़, ये महिज क्या चीज़ है, ये इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो महिज है, स्टिमुलस, ये क्या चीज़ है, ये कैसी फ़ोर्स है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि इंसान के अंदर एक ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्शन जिसके ऊपर हम देते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स या महिज और रद्द-ए-अमल। महिज क्या है, कोई भी चीज़, जैसे कि आंखों के लिए महिज क्या है, रोशनी। कानों के लिए महिज क्या है, आवाज़। तो महिज जो है ये एक ऐसी फोर्स है जिसके ऊपर हम रद्द-ए-अमल या रिएक्शन देते हैं। महसूस महिज का मतलब क्या हुआ कि इंसान अब हर एक हमारी जो हिस्सा है उसके लिए अलग से एक महिज है। जैसे कि हम किसी इंसान ने, अगर हम रोशनी की बात करेंगे तो आंखों के लिए रोशनी महिज हुआ, ठीक है, कानों के लिए आवाज़ महिज हो गया। इसी तरह से हम अपनी जो अगर बात करें सूंघने की हिस्स की, तो स्मेल, किसी खुशबू या बदबू, ये नाक के लिए महिज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा दहलीज या फिर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जो है ये एक इस तरह की सलाहियत है जो कि हर एक महिज या स्टिमुलस के अंदर एक खास लिमिट रखता है। ठीक है, जिसकी एक लिमिट है, एक बर्दाश्त है कि इस लेवल से हम आगे नहीं जा सकते, इस दहलीज को हम पार नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक किससे है, वाइब्रेट होने से, स्टिमुलेट होने से या इर्ताश होने से। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी महिज की, स्टिमुलस की, वो कम से कम क़ुव्वत जो किसी हिस्स में इर्ताश पैदा करती है, दहलीज कहलाती है। दहलीज जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, मतलक दहलीज, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एहतितामी दहलीज, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, इम्तियाजी दहलीज, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मतलक दहलीज या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को। मतलक दहलीज क्या है, वो कम से कम तवानाई या एनर्जी जो किसी भी हिस्स को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जैसे कि 1 गिलास पानी में 2 दाने की चीनी ये अगर हम डालें तो उसका टेस्ट चेंज होगा क्या, नहीं, उसका टेस्ट बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं होगा कि पानी में चीनी डाली गई है। इसी तरह से अगर हम अपनी हथेली पर एक बाल रख देते हैं तो क्या उसका वज़न, हमें उसका आइडिया हो जाएगा कि वज़न कितना है, नहीं होगा।
क्योंकि वो तवानाई की कम से कम मिकदार है जो कि इंसान की जो एक लिमिट है, जो एक दहलीज़ है, वो महसूस नहीं कर सकती। इख्तितामी दहलीज़ को अगर हम देखते हैं, टर्मिनल थ्रेशोल्ड को, तो ये क्या है, ये कैसी एनर्जी या इसका तवानाई का वो लेवल है जो कि इंतहा पे है, एक्सट्रीम लेवल है, यानी एनर्जी की वो हद जो कि इंतहाई हो, जो कि एक इंसान की जो उज़ू है यानी जो बॉडी पार्ट है वो बर्दाश्त कर सके। इसको हम इख्तितामी या टर्मिनल थ्रेशोल्ड कहेंगे। इसको हम बलाई हद भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल में जैसा कि इंसानी कान, अगर हम चमगादड़ की बात करते हैं, चमगादड़ उड़ती है तो उसके मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं वो इंसानी कान उसको सुनने से आ रही हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बंदूक से जो गोली निकलती है वो फ़र्द को नज़र नहीं आती। नंबर 3, इम्तियाज़ी दहलीज़। इम्तियाज़ी दहलीज़ यानी एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो दो महिजात या स्टिमुलस में फ़र्क की वजाहत कर सके, इम्तियाज़ी कहलाएगी। इम्तियाज़ी का मतलब यानी फ़र्क करना। अगर वो दो स्टिमुलस में फ़र्क की जो सतह है या लेवल है वो बहुत कम होगा तो इंसान उसको महसूस नहीं कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गिलास पानी में हम 50 ग्राम चीनी मिला दें जबकि दूसरे में हम 55 ग्राम चीनी डाल दें, तो दोनों में चीनी की मिकदार में 5 ग्राम का फ़र्क होने की वजह से हम उसको, उसकी मिठास के फ़र्क को महसूस नहीं कर सकते। या फिर अगर एक कमरे में 10 ट्यूबलाइट्स पहले से ही ऑन होंगी और कुछ देर बाद अगर हम इसमें एक और का इजाफा कर दें तो भी कमरे में जो रोशनी है उसमें इजाफा होना हमें महसूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना कम से कम इतना फ़र्क हो कि एक आम इंसान जो है वो उसको महसूस कर सके। उसके बाद नंबर 3, वुसअत यानी स्पैन। अब हर हिस्से में कुछ ना कुछ वुसअत पाई जाती है, स्पैन पाया जाता है जिसमें उसका फैलाव आ जाता है, किसने कितनी जगह रखी हुई है, कितना वो लंबा है या चौड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं सुई की नोक और छुरी के कट की, तो इंसान की जो ये एक इंसान की हवास की वुसअत है, महसूस कर लेते हैं कि ये सुई की नोक है या छुरी। उसके बाद है नंबर 4, मुताबिकत। मुताबिकत यानी अडेप्टेशन। मुताबिकत यानी कि आप कितना उस चीज़ के अंदर डल जाते हैं, कितना एडजस्ट कर जाते हैं, आपके अंदर क्या ये एबिलिटी पाई जाती है कि आप अपनी उस चीज़ के अंदर एडजस्ट कर पाएँ। तो इसी तरह से ये जो अगर सेंस की बात करें हैं तो सेंसेस में भी अडेप्टेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँख की पुतली का तेज़ रोशनी में सिकुड़ जाना, कम रोशनी में या तारीकी में फैल जाना, आवाज़ का मध्यम होने की सूरत में हम कान को इधर से उधर उसका रुख कर लेते हैं, बात सुनने के लिए आगे को झुकते हैं। सर्दियों में खून की झिल्ली अंदर वाली सतह में, जबकि गर्मियों में खून की झिल्ली बाहर वाली सतह में गर्दिश करती है ताकि दर्जा हरारत को तवाज़ुन में रखा जा सके। तो ये अमल मुताबिकत कहलाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हवास की इकसाम, टाइप्स ऑफ सेंसेशन, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी बसरी हिस्स, विजुअल सेंसेशन। बसरी हिस्स जो है ये हमारी हवास में सबसे पहले नंबर पर आती है और हार्जी दुनिया से हम जितनी मालूमात हासिल करते हैं तकरीबन 80% जो है वो हम आँखों की ज़रिए वसूल करते हैं। इसलिए हम इसको हवास की मलका भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसान की जो बसारत है ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर कहा जाता है कि जब बिनाई ख़राब हो जाए तो दुनिया अंधेर हो जाती है। ये मुहावरा बोला जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम अपनी दुनिया से जो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं वो इसी सेंस के थ्रू करते हैं और इसी की मदद से हम उस इन्फॉर्मेशन पे आगे रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले हम आँख की साख देखेंगे। आँख की साख में जो है कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कितने पर्दे पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को या एनाटॉमी को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला इसका जो लेयर है या पर्दा है उसको हम कहते हैं सल्बिया या सफ़ेद पर्दा, स्क्लेरोटिक कोट। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले देखना है बाहर वाला। जैसे कि हम बाहर वाला पर्दा यानी स्क्लेरेट यहाँ पर, ठीक है।
जो कि बैरूनी तह है, जो सफ़ेद रंग के मादे पर मुश्तमिल होती है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये एक हिफाजती पर्दा होता है जो आँख की हिफाजत करता है। उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये एक बहुत ही शफाफ हिस्सा होता है जो कि कदरे हमदार होता है। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, आबी रतूबत पाई जाती है, जिसको हम एक्विस चैम्बर कहते हैं। कंजक्टिवा जो है इसके ऊपर एक बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। दूसरा पर्दा रुकी पर्दा या मशमिया कहलाता है। इसमें स्याह या गहरे भूरे रंग की एक तय होती है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स जो कि कलर को डिटरमिन करते हैं, कि जो हम मुख्तलिफ रंगों में तमीज़ कर सकते हैं, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ये इसकी मदद से हम करते हैं। मशमिया या कोराइड कोट में खून की बारीक जो है वो रगें होती हैं जो कि आँख को ब्लड की सप्लाई करती हैं। इसी में कसिया यानी आयरस पाया जाता है। आयरस जो है ये इस पर्दे का सामने वाला हिस्सा होता है जो कि कॉर्निया के बिल्कुल पीछे वाक़ होता है। इसकी मदद से कलर का जो डिटरमिन करना होता है, जैसे कि भूरा, स्याह, नीला वगैरह, ये इसकी मदद से हमें नज़र आता है। प्यूपिल पुतली, कज़िया के दरमियान में एक सुराख होता है जिसको हम आँख की पुतली कहते हैं। कज़िया का काम पुतली को फैलाना या सुकेड़ना होता है। जब कम रोशनी होती है तो उस दौरान कज़िया या आयरस सिमट जाता है और प्यूपिल जो है वो खुला हो जाता है। जबकि तेज़ रोशनी में अगर हम देखते हैं तो उसमें आयरस फैलकर पुतली को ढांप लेता है, जिसकी वजह से सुराख जो है वो हमें छोटा होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद है मसगानी अज़लात, सिलेरी मसल्स। ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? आयरस के साथ, जिसका काम क्या है? कज़िया की हरकत में मदद करना, और जो कज़िया या आयरस है इसमें रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए अपनी जगह को तब्दील करना। इसके बाद है लेंस। लेंस जो हैं लेंस कहाँ पाए जाते हैं? आयरस के पीछे, जिसको हम बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाई कन्वेक्स, बाय फॉर टू, क्योंकि ये दो काम करते हैं, दो फंक्शन होते हैं। आँख की जब भी हम करीब की नज़र इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान हमारी आँख का जो लेंस है, अदसा है, वो दरमियान से मोटा जबकि किनारों से पतला हो जाता है, और इस हालत को हम कहते हैं मुहदब अदसा या कन्वेक्स लेंस। जबकि दूर की बसारत के लिए जब लेंस अपनी पोजीशन को तब्दील कर लेता है तो इसमें लेंस दरमियान से बारीक, किनारों से मोटा हो जाता है। लेंस की इस हालत को हम मक्कर अदसा या कनकेव लेंस कहते हैं। इसके बाद एक्वियस ह्यूमर। इसी लेयर के अंदर जो दूसरी लेयर पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर आबी रतूबत पाई जाएगी जिसको हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये आँख को तर रखती है, यानी आँख के अंदर ड्राइनेस नहीं होने देती। इसकी वजह से ही हमारी जो कॉर्निया है उसका जो एक हम बना हुआ है वो बरकरार रहता है। तीसरी लेयर यानी शबकिया, रेटिनल कोट। ये जो एक पर्दा है ये बहुत ही छोटे छोटे से हुलियों रेशियो पर मुश्तमिल होता है जो कि सबकी आँख की सबसे अंदरूनी तय है। आँख का जो एक प्याला नमा जो हिस्सा बना हुआ है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसमें आँख की जो अक्स बनता है, जैसा कि जो हमारी आँख का लेंस है दोहरा मतलब अज्जा, ये हमारी आँख के अंदर बाहर से जो भी अशिया हमें नज़र आती हैं उसका अक्स इसी जगह पर बनता है, जालदार पर्दे पर। और ये अक्स या इमेज जो है ये उल्टा होता है, जो कि बाद में जब हमारी आँख का पूरा प्रोसेस हो जाता है बसारत का तो ये सीधा होकर नज़र आता है। अदरवाइज़ ये इसका जो अक्स है ये उल्टा पड़ता है। जब ये प्रॉपर प्रोसेस होता है और मैसेज ब्रेन को जाता है और फिर हम इस अक्स को सीधा देख पाते हैं। इसके बाद ज़जाजी रतूबत पाई जाती है। ज़जाजी रतूबत जो है विट्रियस ह्यूमर जिसको हम कहते हैं, ये आँख के जो आई बॉल है इसमें पाई जाती है, और ये लिक्विड जो है ये बड़ा कह सकते हैं कि गाढ़ी और लेसदार और शफाफ होती है। इसका मकसद क्या है? आँख की साख को बरकरार रखना और उसको पिचकने से बचाना। उसके बाद आपको यहाँ पर मुकाम नज़र आता है जिसको हम कहते हैं जर्द मुकाम या फोविया। फोविया जो है ये रेटिना के निचले हिस्से में ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर सिर्फ
महरूते या कोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद तारीक नुक्ता है, ब्लाइंड स्पॉट, ये इस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आकर मिलती है, ताकि रेटिना पे जो बनने वाला अक्स है उसको दिमाग तक ले जाया जाए। और इसलिए हम इसको कोर मकाम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर बिल्कुल भी आज़ाद मौजूद नहीं होती, यानी रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते जिनका काम होता है कि फील करना। तो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, इस वजह से हम इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है आज़ाद रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? ये दो तरह के रिसेप्टर्स आँख के लिए, जो कि आँख के लिए रिसेप्टर्स होंगे वो दो तरह के होंगे, जिसको हम मुस्तकीमे और महरूते कहते हैं। मुस्तकीमे के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मुस्तकीमे जो हैं ये रेटिना की सबसे निचली तह के किनारों पे पाए जाते हैं। ये बहुत ही लाइट मध्यम रोशनी में काम करते हैं और सफ़ेद, स्याह, चमकीले और ताबानी जो होते हैं ना कलर्स इस तरह की, उनको ये वसूल कर सकते हैं। उसके बाद महरूते या कोन्स। कोन्स जो है ये इनको हम महरूते या कोन क्यों कहते हैं कि इसकी शक्ल कोन नुमा होती है। ये हर तरह के रंगों को महसूस कर सकते हैं, और जैसा कि हर रंग हल्का हो या तेज़ हो उसको महसूस कर सकते हैं। और ये दिन की रोशनी में देख सकते हैं अशिया को, इसलिए हम इनको दिन की बसारत के हुलियात भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बसरी अमल, विजुअल प्रोसेस। बसरी अमल यानी आँख का जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसको अगर हम सम अप कर देते हैं ना, तो वो उसको हम एक ओवरऑल एक समरी बता सकते हैं। तो बसरी अमल असल में समरी है, पूरा हमारा जो आँख का एक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लफ्ज़ों में बयान करेंगे। अब देखने के अमल के लिए हम रोशनी की शुआएँ जो हैं उनको जो आँख के अंदर पड़ती हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? शफाफ हिस्से में, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद ये जो शुआएँ हैं ये आबी रतूबत से होती हुई आँख की प्यूपिल तक आती हैं। आँख की प्यूपिल कज़िया या आयरस की मदद से फिर उस रोशनी का जो है वो एक देखती है कि कितनी मिकदार आँख में दाखिल होनी चाहिए। अगर रोशनी ज़्यादा दाखिल होगी तो आयरस फैलकर पुतली को सुकेट देगा, अगर रोशनी कम होगी तो आयरस जो है वो सिकुड़ जाएगा, और यूं रोशनी जो है वो फैल कर आँख की पुतली फैल कर रोशनी को जज़ब कर लेगी और लेंस पर ट्रांसफ़र कर देगी। इसके बाद जो लेंस हैं वो सिलियरी मसल की मदद से दूर या करीब की अशिया के मुताबिक अपनी कन्वेक्सिटी बढ़ाता है या घटाता है। यानी लेंस जो है वो उसने दूर का इमेज लेना है या करीब का लेना है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, और फिर वो जाजी रतूबत यानी उसको उस विट्रियस ह्यूमर की मदद से गुजर कर वहाँ से शबकिया यानी रेटिना पर उल्टा अक्स बनता है। इस इमेज के अंदर कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, और उस मुकाम पर ऑप्टिक नर्व्स, जहाँ पर दिमाग की जो आप बसरी हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब, वहाँ तक पहुँचते हैं, और यूँ जो अक्स है वो सीधा हो पाता है। और फिर हमारे जो दिमाग की अकबी फस है वो क्या करती है, अक्स के पहुँचने से बसरी अमल को मुकम्मल कर देती है। इस तरह से आँख का अमल जो है मुकम्मल होता है।